नमस्कार, स्वागत है सभी भाई बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो हमारी बहनों ने भुगतान होने तक काम नहीं करेंगे आंगनवाड़ी की, जब तक भुगतान नहीं हो जाता है हमारे पैसों का, समय से पैसा नहीं आता है, तब तक आंगनवाड़ी बहनें अपना कार्य नहीं करेंगी। ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश की खबर है। अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की जिलाध्यक्ष पूनम शर्मा के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को संबोधित समस्याओं का ज्ञापन एसडीएम को दिया। ज्ञापन में कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सरकार की AAA रूबेला, इंद्रधनुष, खसरा, संचारी रोग आदि विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में सहभागिता करती हैं। इसके लिए सरकार द्वारा इन्हें कोई भी आशा एवं एनम की भांति भुगतान नहीं किया जाता है, परंतु स्वास्थ्य विभाग 6 वर्ष से कोई भुगतान नहीं दे रहा। आंगनवाड़ी को विभिन्न ट्रेनिंग के पश्चात चाय नाश्ता तक नहीं दिया जाता। इसकी एक शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी की गई थी, जिसके जवाब में स्वास्थ्य विभाग द्वारा शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया गया था, परंतु पिछले 2 साल बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। कहा कि जब तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाता, वे विभाग के किसी कार्य में सहभागिता नहीं करेंगी। ज्ञापन देने वालों में शुभलेश देवी, संतोष, निर्मला देवी, बबीता, कुसुम देवी, ममता शर्मा, पूनम देवी, कमलेश देवी, किरण देवी, नीलम देवी, रविता, उषा रानी आदि मौजूद रहीं। तो देखिए, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें। देखिए, आंगनबाड़ियों को हर चीज़ में लगा दिया जाता है, चाहे वो संचारी रोग हो, दस्तक अभियान हो, चाहे BLO हो या फिर आपका पोलियो हो, तो सब में आंगनबाड़ी बहनों को लगा दिया जाता है, लेकिन पैसा किसी का नहीं आता है। ये बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन हमारे विभाग के जो अधिकारी होते हैं, हमें आदेश पर आदेश देते रहते हैं कि जाओ, आपको उनके साथ रहना है, घर घर भ्रमण करना है, आपको बुखार के मरीज निकाल के लाने हैं, आपको लिखना है कितने घर का कार्य आज हो गया। लेकिन पैसे के लिए भी हमारे अधिकारी नहीं बोलते हैं कि हम आपके पैसे के लिए बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर SDM है, उन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कौन कौन सी ये सभी मांगे रखी हुई हैं, सभी बहनों वहाँ पर मौजूद हैं। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चलती हूँ। अब बहनों के लिए एक नई जानकारी आई है कि जो ड्रेस की साड़ी थी, अब वो आपको साड़ी वही कलर की मिलेगी, लेकिन जिस पर जो लिखा हुआ था, लोगो लगा हुआ था, वो आपको लोगो नहीं मिलेगा। बिना लोगो की साड़ी ही विभाग द्वारा भेजी जाएंगी, जिसका पैसा आपको जमा करना होगा, क्योंकि 1-1 हज़ार रुपये आपके खाते में आ चुके हैं। ब्लॉक केसरगंज आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा 3 माह से नहीं वितरण हुआ बच्चों का ड्राई राशन पोषाहार। अन्य ब्लॉकों में हो रहा है ड्राई राशन वितरण। दैनिक अमर स्तंभ केसरगंज बैराज, ये आंगनवाड़ी केंद्र है, बैराज की खबर है। केसरगंज से खबर निकल कर आ रही है, ब्लॉक केसरगंज आंगनवाड़ी केंद्र नहीं वितरण किया जा रहा बच्चों का ड्राई राशन। ब्लॉक अधिकारी व कर्मचारी चुपचाप बैठे हुए हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2023 3 माह से बच्चों का पोषण ड्राई राशन ग्राम डिबहा शेर बहादुर सिंह ब्लॉक केसरगंज आंगनवाड़ी केंद्र से ड्राई राशन नहीं किया गया वितरण। अन्य ब्लॉक में हो रहा है बच्चों का पोषण वितरण। अधिकारी व कर्मचारी फोन उठाकर बात भी नहीं करना चाहते हैं। अब देखना है प्रकाशित होने के बाद अधिकारी द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, या ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। तो देखिए, जहाँ पर वितरण होने के लिए आ रहा होगा वहाँ वितरण किया जा रहा होगा, यहाँ पर आ ही नहीं रहा हो तो वहाँ पर वितरण कैसे किया जाएगा। देखिए, कुछ बहनों का कहना है कि यहाँ पर नहीं आ रहा है, और पेपर की कटिंग है कि यहाँ पर आ रहा है, बांटा नहीं जा रहा है। अगर आएगा तो बहनें ऑनलाइन करना पड़ेगा और बांटना भी पड़ेगा। तो देखिए, जो भी इसका सत्य निकल के आएगा हम आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। इसमें अभी हम आपको कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पर आया है, अभी हमने इसकी पुष्टि नहीं की है। जैसे ही जानकारी आती है हम आपको दिखा देते हैं। तो अगली खबर की तरफ चलते हैं। जिन भाई बहनों ने कल शाम की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के देख लें, बहुत ज़रूरी आदेश है, जिसमें जो सुपरवाइजर और हर ब्लॉक से सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होगी, जिसमें प्री प्राइमरी के लिए फिर दोबारा से पहले एक बार ट्रेनिंग हो चुकी है, अब दोबारा फिर
आंगनबाड़ी बहनों की भी ट्रेनिंग होगी, क्योंकि जो सुपरवाइजर हैं उनकी 3 दिन की ट्रेनिंग के आदेश हैं, तो आंगनबाड़ियों की भी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, दशहरे से पहले यानी सरकार ने बहनों का कहना मान लिया और उनके खाते में पैसे भेज दिए हैं। तो देखिए 11 अक्टूबर को यानी सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, 7 अक्टूबर को 1,500 आए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर देखिए आपको 20 अक्टूबर को 4,500 रुपये आए हैं। तो सभी बहनें अपना चेक कर लें और अपने खाते से पैसे निकाल लें। वीडियो को शेयर अवश्य करें। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो औरैया जनपद की खबर है। औरैया जनपद में क्या है, जनपद के रूरूगंज क्षेत्र में चोरों ने प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर लाखों का सामान पार कर लिया। साथ ही चोर आंगनबाड़ी केंद्र व पंचायत घर से भी एमडीएम का राशन, बर्तन व कंप्यूटर भी ले गए। इस मामले में पुलिस ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। जनपद रूरूगंज पुलिस चौकी क्षेत्र में गांव एली के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र व पंचायत घर में गुरुवार की रात चोरों ने जमकर लूटपाट की है। इन चोरों ने प्राथमिक विद्यालय के ऑफिस व रसोई में लगे ताले काटकर बर्तन, स्पीकर, कुर्सियां व बच्चों के खेल आदि का सामान, स्टेशनरी किट और एमडीएम का भी सामान चुरा लिया है। सहित पूरे ऑफिस का सामान बेकार कर दिया गया है। विद्यालय की प्रधानाध्यापक ममता खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र देकर सूचना दे दी है। सूचना के अनुसार पंचायत घर के ताले तोड़कर चोरों ने सीसीटीवी कैमरे भी उड़ा लिए और करीब 2 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान भी ले गए हैं। इस चोरी की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। इस सूचना की जानकारी मिलने पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस घटना की खबर पूरे क्षेत्र में सनसनी की तरह फैल गई है। सुबह चोरों को सूचना मिलते ही क्षेत्र में ग्रामीणों की भीड़ पंचायत घर पहुंच गई। स्थानीय गांव की ग्राम पंचायत सचिव शिवम साबित का कहना है कि शुक्रवार सुबह ग्रामीणों ने उन्हें चोरों की सूचना मिली है। सूचना मिलने पर वह पंचायत घर पहुंचे तो देखा कि चोरों ने सभी कक्षों के ताले व कार्यालय कक्ष के पीछे का जंगला काटकर सामान चोरी कर ले गए हैं। उन्होंने बताया कंप्यूटर कक्ष में चोर कंप्यूटर, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी टीवी, हार्ड डिस्क, एक प्रिंटर, इन्वर्टर, 2 बैटरी सहित अभिलेख भी चोरी कर लिया गया है। तो देखिए इस तरीके से चोर सभी सामान लेकर के जा चुके हैं। यही नहीं बल्कि जो आंगनबाड़ी केंद्र के जो बच्चे आते हैं उनके यहाँ पर गिलास बर्तन जो भी रखे थे तो उनको भी ले गए। वहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा है और बच्चों के जो खेल खिलौने के साथ साथ वजन की मशीन को भी उठा करके ले गए। अब बताइए इसमें चोर जो वजन की मशीन है उनसे क्या करेंगे। देखिए दूसरी खबर में आपको बताना चाहूँगी, प्रदेश के बाल विकास विभाग में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं के लिए इस बार सरकार ने उनके बैंक खाते में पैसा भेज दिया है। अब की बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती स्वयं विभाग ड्रेस की साड़ियों की खरीदारी कर सकेंगी। इससे पूर्व बाल विकास विभाग द्वारा साड़ी का वितरण किया गया था, जिसकी ओर लोगों पर काफ़ी एतराज उठाया गया था। बहराइच जनपद के बाल विकास विभाग में कार्यरत 4,981 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका को 2-2 साड़ियाँ खरीदने के लिए लगभग 50 लाख का बजट जारी किया गया था, जिसका आंगनबाड़ी वर्करों के बैंक खाते में भुगतान कर दिया गया है। जिले की 2,748 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ व 2,233 सहायिकाओं की ड्रेस का पैसा मिल चुका है। प्रदेश सरकार ने इस बार सभी जिलों की आंगनबाड़ी वर्करों की ड्रेस नियमों में बदलाव किया है। इससे पहले शासन स्तर से साड़ियों की खरीदारी विभाग को उपलब्ध कराई जा रही थी। साड़ी प्राप्त होने के बाद विभाग अपने स्तर से वितरण करता था। साड़ियों की गुणवत्ता को लेकर अक्सर साड़ियाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे। आंगनबाड़ी संगठन भी साड़ियों के लिए नगद राशि की मांग कर रहा था। इसी मांग को देखते हुए इस बार सरकार ने हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका को 1-1 हज़ार रुपये की दर से राशि को उनके बैंक खातों में भेज दिया है। जनपद बहराइच के डीपीओ राजकमलपुर ने कहना है कि सरकार के इस फैसले से जिले की 4,981 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को राहत मिली है। इस बार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं के खातों में सीधे 500 रुपये की दर से 2 साड़ियों की रकम भेज दी गई है।
तो देखिए इस बार आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व सहायिकाओं के खातों में 500 रुपये की दर से 2 साड़ियों की यानी एक साड़ी का 500 रुपये भेज दिया। डीपीओ ने बताया कि अब वे खुद अपने हिसाब से साड़ियों की खरीद कर सकेंगे। विभाग की ओर से नवरात्र में ही साड़ियों की खरीद को लेकर डीपीओ को निर्देश दिए गए हैं। डीपीओ का कहना है कि साड़ी के लिए 500 रुपये की दर से 2 साड़ियों का पैसा जो सीधे खाते में भेजा गया है, उस साड़ी को विभाग द्वारा तय कलर में ही साड़ियाँ खरीदनी है। यानी विभाग ही तय करेगा किस तरह की साड़ियाँ खरीदनी हैं कलर की, और साड़ियाँ नवरात्रि में ही खरीदनी है, नवरात्रि के 2-4 दिन बाद, क्योंकि बहुत जल्दी आदेश आ चुके हैं इसके। देखिए दूसरी खबर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आंगनवाड़ी बहनें समय से केंद्र नहीं पहुँचती हैं तो वो समय से पहुँचें और अपने केंद्र को थोड़ा देखें। आंगनवाड़ी केंद्र में भीषण गंदगी, सफाई कर्मी सेवा मुक्त, यानी आंगनवाड़ी केंद्र की में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, इसे सेवा मुक्त कर दिया। ये बाराबंकी की खबर है। डीएम ने आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान आंगनवाड़ी केंद्र व उनके आसपास भीषण गंदगी देख डीएम नाराज हो गए। केंद्र पर मात्र 4 बच्चे उसी माहौल में बैठे थे। इसे लेकर डीएम ने सफाई कर्मी को सेवा मुक्त करने का निर्देश दिया। आंगनवाड़ी में मिले 4 बच्चे। डीएम सत्येंद्र कुमार मंगलवार को अचानक पटेल तराई के समीप काशीराम कॉलोनी के पास बने आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुंच गए। वहां जाते समय रास्ते में और आंगनवाड़ी केंद्र के आसपास भीषण गंदगी देख डीएम ने तत्काल नगर पालिका के अधिकारियों से बात की। इस दौरान उन्होंने उक्त क्षेत्र के सफाई कर्मी की जानकारी ली। बताया गया कि सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का कर्मचारी है। इस पर डीएम ने उसे तत्काल सेवा मुक्त करने का आदेश दिया। आंगनवाड़ी केंद्र में मात्र 4 बच्चे मिले। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती नहीं थी, सिर्फ सहायिका कोमल तिवारी मिली। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ती अवकाश पर है। शिक्षक बच्चों से पूछा प्रश्न। इसके बाद डीएम करौली स्थित प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। वहां पर तैनात 13 शिक्षकों में 2 अवकाश पर मिले। इस दौरान डीएम ने मिड डे मील को बनते देखा। किचन की व्यवस्था भी ठीक मिली। इसके बाद डीएम ने कक्षा में उपस्थित छात्रों से जोड़ घटाने का पूछा। छात्रा द्वारा सही जवाब दिया गया, जिस पर डीएम द्वारा प्रसन्नता व्यक्त की गई। कक्षा में ही उपस्थिति दूसरी छात्रा से आकृति के अक्षर की जानकारी प्राप्त की। विद्यालय के कैंपस के अंदर लगे हैंडपंप से पानी वहीं कैंपस में जमा हो रहा था। उन्होंने निर्देश दिया कि पानी बाहर निकलने का इंतजाम किया जाए, जिससे गंदगी कम हो सके। उन्होंने विद्यालय के शौचालय की साफ सफाई के निर्देश दिए। विद्यालय की बाउंड्री के पास लगे कूड़े के ढेर पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिया तत्काल कूड़े के ढेर को साफ कराया जाए। दशहरा बाग स्थित वेस्ट वाटर प्लांट का भी निरीक्षण किया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो देखिए इस तरीके से उन्होंने हर जगह को चेक किया, सभी जगह सही मिली। आंगनवाड़ी केंद्र पर 4 बच्चे मिले, आंगनवाड़ी उपस्थित नहीं मिली। तो वीडियो को सही भाई बहन शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और भी आदेश लगे हुए हैं, शाम की वीडियो में आपको देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।